to my channel. My name is Priyal Patel and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. So today's video is basically going to be a experience video where I'll share my experience of my board exam center and everything, like how we go inside the center and what all procedures we have to follow and what happens inside the center, because obviously many students may be afraid of it. So this is the right time to share it so that you may be aware of what happens inside it. Is there any cheating allowed or not, and all of that stuff. So let's begin. तो पहले सबसे पहले तो क्या होता था कि हम यहाँ से स्कूल जाते थे और स्कूल में हमारी पहले पूजा होती थी। तो पूजा होने के बाद हमें हमारे जो भी सारे हॉल टिकट वगैरह है, आईडी कार्ड्स है, वो सब दे दिए जाते थे, क्योंकि आईडी कार्ड और हॉल टिकट सबकी मैंडेटरी है। और हॉल टिकट में कोई भी लाइक प्रिंट आउट नहीं चलता, आपको लाइक नॉर्मल ऑफिशियल और हॉल टिकट जो होती है वही ले जानी पड़ती है, वरना वो आपको एग्जाम के बीच में बोलेंगे हॉल टिकट लेके आओ। तो वो हमारे स्कूल में एक बच्चे का हुआ था, इसलिए मैं आपको अभी से वार्न कर देती हूँ कि अपनी ऑफिशियल जो असली वाली हॉल टिकट होती है वो संभाल के रखना और उसको खोने मत देना, बस इतना ही। तो पहले हमारी पूजा होती थी, फिर हॉल टिकट डिस्ट्रीब्यूट करके हम सब बस में बैठ के जाते थे, क्योंकि हमारा सेंटर थोड़ा दूर था। तो सेंटर पे जाते ही सभी लाइक गर्ल्स और बॉयज़ को सेपरेट करके उनकी चेकिंग सेपरेट होती है। तो उनमें लाइक सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर सेंटर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो आपको एनालॉग वॉच भी अलाउ नहीं करते। हमारा जो सेंटर था उसमें हमें एनालॉग वॉचेस भी अलाउड नहीं थे। तो आप पहले से ही लाइक आदत डाल लेना, अगर आपको अभी से करना है कि आप एनालॉग वॉच के बिना एग्जाम लिख सको। मतलब स्कूल में तो अगर आपका वॉच है तो वो पॉसिबल है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर रूम के अंदर भी हमारे पास एक वॉच होता है हर रूम में। पर अगर आपके ऐसे एनालॉग वॉच की हैबिट है और आप हैबिचुएटेड नहीं हो एग्जाम के बीच में लाइक रूम में जो वॉच है उसको देखने के लिए, तो आपका टाइम वेस्ट होगा और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे आप। तो अभी से सब लोग ऐसी हैबिट डालना कि अगर आप रूम में जो वॉच है उसको देख के एग्जाम लिख सको, क्योंकि हमारे सेंटर में एनालॉग वॉचेस अलाउड नहीं थे। तो हर सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ सेंटर में अलाउड होते हैं। तो या स्ट्रिक्ट कैसा है सेंटर उसके ऊपर है, क्योंकि हमारे सेंटर में लाइक जूते बूते उतार कर लाइक सॉक्स उतार कर भी चेकिंग हुआ करती थी वगैरह वगैरह। और लड़कियों के लिए अगर आपको पीरियड्स है तो आपको पैड ले जाने के भी अलाउड होते हैं, पर ऑब्वियसली वो चेक करेंगे उसको। और फिर उधर होने के बाद हमें थोड़ी देर वेट कराते थे बाहर, सेंटर के बाहर ही उनकी लाइक वेटिंग एरिया था, वहाँ पे सारी स्कूल के बच्चे वेट करते थे। फिर उधर एक बाहरी बोर्ड होता था स्कूल का, जिसमें हमें हमारा रूम नंबर, कौन सा रोल नंबर है आपका, वो उसके अकॉर्डिंग आपका रूम जो एलोकेट हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। फिर जब सब लोग जाने लगते हैं तो आपका ऑलरेडी आपका रूम नंबर नोट कर लिया होता है, तो फिर आपको जाके उस रूम में बैठ जाना होता है। तो उस टाइम पे लाइक अभी 10 नहीं बजे होते, लाइक 10 बजे से एक्चुअल एग्जाम शुरू होता है। लाइक 10 बजे से लिखने वाला एग्जाम शुरू नहीं होता, पर 10 बजे से शुरू होता है। तो उसके पहले अगर आपको वॉशरूम वगैरह यूज़ करने हैं तो आप कर सकते हो, और सबको यही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 10 बजे से पहले वॉशरूम यूज़ कर लो और एग्जाम के बीच में वॉशरूम यूज़ मत करो। करना हो तो आप कर सकते हो, पर यूज़ मत करना, प्रेफर करना कि आप यूज़ मत करो। फिर 10 बजे से हमें जब हमारी पहली एग्जाम होती है तब सब लोग समझाते हैं अंदर कि क्या क्या करना है, लाइक फिल्म कैसे करना है, जो भी आपका एग्जाम पेपर होता है, बुकलेट होता है, उसके आगे जो भी डिटेल्स है वो फिल कैसे करनी है वो सब समझाते हैं आपको पहले दिन। तो वो 10 बजे नहीं समझाते, उसके पहले थोड़ा समझाते हैं, लाइक रोज नहीं समझाते। तो फिर 10 बजे से 10:15 तक आपको डिटेल्स फिल करनी होती है, और वो हमारे एग्जाम टाइम में इंक्लूडेड नहीं होता है। तो आपको टेंशन लेना नहीं है कि 15 मिनट तो 3 घंटे में यहाँ पे वेस्ट हो गए, नहीं, 3 घंटे का पेपर अभी शुरू नहीं हुआ है। फिर 10:15 से 10:30 तक आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो खोल के सील जो होता है वो खोल के हमारे सामने ही वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सबको अलग अलग सेट आता है, ऑब्वियसली सबको पता ही होगा, सबको एक पेपर नहीं आता है तो चीटिंग नहीं हो सकती इतनी ज़्यादा। तो फिर सबको पेपर मिलता है, और फिर पेपर के ऊपर भी हमारे रोल नंबर लिखना चाहिए, लिखना पड़ता है हम सबको, ताकि हम पेपर एक्सचेंज ना कर सके और चीटिंग ना हो सके इतनी ज़्यादा। तो फिर पेपर मिलने के बाद 15 मिनट आप कुछ भी लिख नहीं सकते पेपर पे, या फिर एग्जाम बुकलेट पे कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो आपको बस पेपर रीड करना है, गो थ्रू करना है। अगर आपको थोड़े स्मार्ट वर्क करना तो आप छोटी सी लाइक शार्प की हुई पेंसिल यूज़ करके छोटे छोटे डॉट कर सकते हो और MCQ को पूरा कर सकते हो उस 15 मिनट के टाइम में। तो मैंने भी ऐसे ही कुछ किया था, लाइक जो भी मेरा MCQs होता था मैं उस 15 मिनट के टाइम में कंप्लीट करने का कोशिश करती थी, पेंसिल लेके छोटा छोटा डॉट, ताकि जब भी मैं फिर पेपर स्टार्ट हो लिखने का तो मेरे को टाइम ना देना पड़े, उस पर वेस्ट ना करना पड़े। तो हम स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं पेपर को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए। फिर 10:30 से 1:30 तक हमारा एक्चुअल पेपर होता है।
तो जब पेपर मिलता है तो पहले तो आप शांत हो जाओ और पैनिक मत करो, फिर पेपर लिखते हैं हम सब लोग। और फिर जब लास्ट के 10 मिनट्स होते हैं तब वो सारे लाइक खिड़की दरवाजे वगैरह सब कुछ बंद करके लाइक बोलते हैं कि लाइक वार्निंग बेल होती है एक, और हर 1 घंटे पे लाइक जो भी सेंटर होता है उधर बेल होती है ताकि बच्चों को पता चले कि 1 घंटा हो गया। और लास्ट के 1 घंटे में 10 मिनट जब बाकी होते हैं तब वार्निंग बेल होती है। तो उस वार्निंग बेल पे हमें समझ जाना है कि अभी हमारे पास टाइम कम है, और वो भी एग्जामिनर जो होते हैं इन्विजिलेटर, वो भी हमें सामने से बोलते हैं कि अभी लिखना मत, जो भी है बस चेक करो वगैरह वगैरह, पेपर टाई करो। और फिर जब टाइम 1:30 हो जाता है, स्कूल की तरह नहीं कि हमें एक्स्ट्रा 2 मिनट देंगे वगैरह वगैरह, कुछ नहीं होता। वहाँ पे आके पेपर पुल खींच लेंगे हमारा सब कुछ भी हमें लिखने नहीं देंगे। और कुछ लिखा तो पेपर शायद कलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं है, पर वो शायद कलेक्ट नहीं करेंगे आपका पेपर। तो ऐसा रिस्क मत लेना आप, अभी से सजेस्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे में किसी ने ऐसे ट्राई नहीं किया था। पर अगर आप ट्राई करना चाहो अभी से तो मत करना, क्योंकि एक ही बार आता है तो अच्छे से लिख के आ जाओ, क्या है यार, बस उतना होता है। फिर हमें एग्जाम सेंटर से बाहर सबको भेजा जाता है, और फिर उधर से हम अपने अपने स्कूल की ओर फिर से वापस चले जाते हैं। तो इतना ही होता है। और अंदर चीटिंग की बात है तो चीटिंग लाइक इतनी ज़्यादा मुझे नहीं पता था कि हुई थी, पर हुई थी थोड़ी बहुत हमारे सेंटर पे। पर मैं लाइक हम सोच भी नहीं सकते लाइक कि चीटिंग भी हो कर सकते हैं, क्योंकि 2 इन्विजिलेटर होते हैं एक क्लासरूम के अंदर, और सीसीटीवी पे होता है हर क्लासरूम में। तो 2 टीचर और 1 सीसीटीवी, मतलब 3 सीसीटीवी क्लास में ऑलरेडी होते हैं, और उसमें चीटिंग करना लाइक मैं सोच भी नहीं सकती। और कुछ लोगों ने की भी है। लाइक जब संस्कृत का एग्जाम था तब लाइक टीचर्स ही अंदर मिलजुल के सब लोगों ने दूसरे ब्रांच के बच्चे को कॉपी करवा दिया था, तो वो भी हुआ था। और फिर हमारे स्कूल के कुछ बच्चों ने अपने साथ चिट्स लेके गए थे और फिर कॉपी भी किया था, और दूसरे बच्चों से भी कॉपी किया था। पता नहीं कैसे किया था, पर किया था। तो चीटिंग तो होती है, पर इतना लिबरल भी नहीं है कि आप चीटिंग कर सको आपकी स्कूल की तरह। तो अभी से अगर किसी को है कि चीटिंग कर सकूंगा मैं, अभी पढ़ूंगा नहीं पूरा साल, तो मत करना, पढ़ लो थोड़ा बहुत, काम आएगा। क्योंकि चीटिंग उधर नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। अगर कोई बहुत ज्यादा ही उसमें स्मार्ट है कि वो चीटिंग करता ही है, बहुत सालों से कर रहा है और वो बहुत एक्सपर्ट है, इसमें पीएचडी कर रखी है, तो वो बिल्कुल ही कर लेगा। पर फिर भी उतना नहीं कर पाएगा, लेकिन आप पास हो जाओगे, उतना कर सकोगे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो चीटिंग मत करो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, इतनी डिफिकल्ट भी नहीं होती है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लो, बस उतना ही होता है और कुछ नहीं होता। बोर्ड एग्जाम बस दूसरे स्कूल में जाके देने का होता है। तो प्लीज स्ट्रेस मत लो अभी से। जो भी 10th में जा रहे हैं उसको मेरा यही सजेशन है, क्योंकि मेरे भी सीनियर से मुझे यही बोला था कि स्ट्रेस मत लो। और फिर मैं जब बोर्ड एग्जाम्स दे के आई थी तभी मेरे को लगा नहीं कि मैंने बोर्ड एग्जाम्स दे के आ गई, क्योंकि हमारे स्कूल में इतनी एग्जाम्स दी थी हमने। फिर बोर्ड एग्जाम बस हमने दूसरे स्कूल में जाके लिखी थी और एग्जाम खत्म हो गई, और दूसरी बार हमें सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ा, वही बात थी। और बोर्ड एग्जाम ईजी होते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, मैं बोलूँगी या डिसेंट होते हैं, लाइक आप स्कोर कर सकते हो, वैसे भी होते हैं, कुछ ट्रिकी भी आते हैं। मैं आपको और एक चीज बताना भूल गई कि बोर्ड एग्जाम में आपको लाइक कोई भी ऐसे पाउच जो ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है वैसे अलाउड नहीं है। तो आपको एक ट्रांसपेरेंट पाउच ले जाना अलाउड है, और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, तो जिसके पास और एग्जाम पार्ट पे अगर आप लेके जाते हो तो जो प्लास्टिक के आते हैं, जो कलर वाले होते हैं, वो भी अलाउड नहीं है। बस ट्रांसपेरेंट जो आप आर पार देख सको वैसे ही अलाउड है। तो जो भी अभी लेना चाहता है वगैरह वगैरह, तो अभी से आप वैसे ही ले सकते हो, ताकि डबल बार आपको पैसे खर्च ना कर पाए, क्योंकि बोर्ड में ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट है, उसमें आपको ले जाने नहीं देते, आपको हैंडकर्चीफ कुछ भी ले जाने नहीं देते, वैसलीन या कुछ भी। अगर आपको पास कोल्ड है, स्पेसिफिक रीजन है, तभी आपको हैंडकर्चीफ ले जाने देंगे। और मेडिसिन वगैरह भी अगर आपके पास परमिशन है तो आपको ले जाने देंगे। और कुछ खाना वाना भी अलाउड नहीं है उधर। लाइक जो भी डायबिटिक स्टूडेंट्स है, लाइक शुगर वाले जो बच्चे हैं, उनको ही बस खाना ले जाना अलाउड है। वो भी पूरा नहीं कि टिफिन भर के ले गए, थोड़ा बहुत खाना ले जाना अलाउड है, या जूसेस वगैरह कुछ भी आपको ले जाना है तो उनके लिए। बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ भी अलाउड नहीं है। तो प्लीज कुछ भी ईटेबल्स अपने साथ कैरी मत करना, क्योंकि वो फेंक देंगे, आपको खाने भी नहीं मिलेगा, पैसे भी वेस्ट होंगे, खाना भी वेस्ट होगा। प्लीज ऐसा मत करना। और आपके जूते भी आपको लाइक ऐसे वगैरह स्टाइलिश जूते नहीं अलाउड है, आपके स्कूल के रेगुलर शूज ही अलाउड है। और अगर आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा रहे हो तो ऐसे, अगर आपके पास स्कूल की परमिशन है तो आपको ऐसे लाइक बहुत सारे पॉकेट्स है, वैसा कुछ यूनिफॉर्म पहन के जाने नहीं देंगे। तो वैसे मत पहनना, जिसमें कम पॉकेट्स हो या पॉकेट से ना हो वैसे कुछ कपड़े पहन के जाना। और बहुत लोगों का वो क्वेश्चन होता है, लाइक मेरे मन में भी क्वेश्चन था कि बोर्ड एग्जाम के बीच में वॉशरूम जाना अलाउड है कि नहीं। तो बीच में लाइक आप वॉशरूम जा सकते हो, पर प्रेफर कीजिए कि मत जाओ,
क्योंकि एक तो उनको आप पे डाउट होता है तो आप पे और नज़र रखेंगे, और जब कोई नज़र रखता है तो ऑब्वियसली आपको एग्जाम लिखने में प्रॉब्लम होती है। लाइक अगर मैं एग्जाम लिख रही हूँ और मेरे ऊपर कोई टीचर आके खड़ी है एग्जामिनर और मेरे को देखे जा रही है तो मैं एग्जाम नहीं लिख पाऊंगी अच्छे से। मेरे साथ ऐसा होता है, बाकी बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो आप मत करो ये, क्यों फालतू का उन पे डाउट कराना है, अपने शक कराना है अपना पे, तो ऐसा मत करो। और अगर आप जाओगे भी तो जो एग्जामिनर होता है वो आपको परमिशन देगा, और फिर बाहर लाइक आपके एग्जाम रूम के बाहर ही कोई केयरटेकर वगैरह कुछ होते हैं, लाइक आंटी अंकल कुछ जो भी, तो वो आपके साथ वॉशरूम जाएंगे, तो उनको बुलाएंगे, फिर आप उनके साथ वॉशरूम जाओगे, वॉशरूम से बाहर वापस आओगे, तो आपका टाइम वेस्ट ऑब्वियसली होगा। और आपको ये जो टाइम वेस्ट होगा वो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देने वाले कि आप वॉशरूम गए थे तो 5 मिनट इस बच्चे को एक्स्ट्रा देते नहीं देंगे। वॉशरूम का टाइम आपने अपने टाइम बर्बाद किया है तो वो नहीं देंगे एक्स्ट्रा टाइम। तो प्लीज वॉशरूम मत जाओ, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ बच्चे की राइटिंग स्पीड ज्यादा नहीं होती है, पेपर लेंदी आता है कुछ सेट का, तो नहीं लिख पाते हो आप 3 घंटे में, तो ऐसा मत किया करो, वॉशरूम मत जाओ। अगर कुछ ज्यादा ही अर्जेंट है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो ऑब्वियसली जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। पर प्रेफर करो कि आप 10 बजे से पहले सब कुछ वॉशरूम वगैरह, पानी पीना सब कुछ खत्म कर सको। एग्जाम लिखते अगर कुछ ज्यादा ही लंबी पेपर हो तो आपके पास पानी पीने का भी वक्त नहीं होता है। पानी पीने के लिए भी प्रेफर करो कि आप छोटा बॉटल कैरी करो, क्योंकि अगर आप 1 लीटर या 2 लीटर का बॉटल कैरी करोगे तो ऑब्वियसली आपका मन होगा कि एग्जाम के बीच में पानी पीऊं, बार बार पानी पीऊं। तो अगर आप पानी पियोगे तो ऑब्वियसली आपको वॉशरूम यूज करना ही पड़ेगा। आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। अगर आप 2 लीटर का बॉटल लेके जाओगे अपने साथ, आपको लगेगा पानी है थोड़ा पी लेता हूँ, क्या हो जाएगा, नॉट लेके जाओ, छोटा बॉटल लेके जाओ, प्लास्टिक का कोई भी छोटा बॉटल लेके जाओ, तो पानी कम होगा तो आप भी खुद कम ही पियोगे। क्योंकि और एग्जाम में सारा जो भी है, पेंसिल, शार्पनर, कंपास, कुछ भी अपना ही सब कुछ कैरी करके लेके जाओ। लाइक हमारे स्कूल की एग्जाम नहीं है कि हमें टीचर अलाउ करेगा कि हम दूसरे बच्चे की स्केल या पेंसिल लेके कुछ भी चीटिंग या बोरो कर सके, अगर सच में आपको चाहिए भी तो बोर्ड में वो अलाउड नहीं है। तो आप किसी दूसरे की पेंसिल या कुछ भी लेने को वो अगर आपको चाहिए भी तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो प्लीज मत किया करो। लाइक हमारे टाइम पे मैथ के एग्जाम के टाइम पे कोई बच्चा स्केल नहीं लाया था, टीचर ने अलाउ नहीं किया था, तो प्लीज मत करो ऐसे। वही सब कुछ अपना ही लेके जाओ, पहले से 1 दिन पहले से ही सब कुछ पैक करके रखो और फिर दूसरे दिन बस ले जाने जाओ। और एक बात यह कि बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आपके पेपर में या बुक कुछ भी होता है तो बहुत लोगों की आदत होती है कि वो उसके ऊपर कुछ लाइक भगवान का सिंबल बनाते हैं, अपनी कम्युनिटी का कुछ भी सिंबल बना के वो करते हैं कि वो मानते हैं कि वो शुभ होता है उनके लिए, तो वो कर देते हैं ऐसे। पर बोर्ड एग्जाम में अलाउड नहीं है। उनको लगता है कि आप जो भी टीचर करेक्ट करेगा, उनको कोई सिंबल दे रहे हो, साइन दे रहे हो, तो वो पेपर ही करेक्ट नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो प्लीज वो वैसा सिंबल कुछ भी यूज मत करना, पूरे मार्क्स अंडा आएगा फिर, तो प्लीज यूज मत करना ऐसा सिंबल। और अंदर जो भी आप लिखो वो बस एक ही कलर की पेन से लिखना, बार बार अपनी पेन चेंज मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो अलाउड भी नहीं है। एक तो अगर आपने ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट किया तो ब्लू पेन से ही आपको पूरा पेपर लिखना पड़ेगा, ब्लू ब्लैक ऐसे मत करो। और अगर ब्लू पेन भी आपकी एक कंपनी के खत्म हो गए, आप दूसरी कंपनी की यूज करने वाले हो, तो उसमें भी एग्जामिनर की साइन लगती है। तो जैसे कि मैंने इधर तक लाइक हाफ पेज तक लिखा और फिर हाफ पेज के बाद मेरी पेन खत्म हो गई और मैं दूसरे लाइन से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं जहाँ पे भी स्टार्ट कर रही हूँ एग्जामिनर की सिग्नेचर लगेगी और फिर मैं स्टार्ट कर सकती हूँ लिखना। तो फिर वो भी आएंगे, सिग्नेचर करेंगे, टाइम लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ अभी से कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम में जाओ तो सेम कंपनी की सेम मॉडल 10 से 20 लाइक 10 पेन लेके जाओ। मैं खुद अपने साथ 10 पेन लेके गई थी और मेरी दोस्त जो थी 2 पेन लेके आती। मेरे को सच्ची में उसके लिए डर लग रहा था कि अगर ये काम नहीं होगी तो क्या करेगी ये, क्योंकि ज्यादा पेन लेके जाओ क्या हो जाएगा, वापस ले आना, कि चोरी भी कर ले चलेगा उस दिन। बोर्ड एग्जाम में अगर एक पेन खराब होगी तो आप उधर जाके उसको ठीक करने नहीं बैठ सकते, क्योंकि स्कूल की एग्जाम नहीं है। फिर से बोल रही हूँ मैं, क्योंकि स्कूल की एग्जाम में टीचर उधर से कलेक्ट करना शुरू करते हैं और हम इधर बैठे होते तो हमको 5-10 मिनट आराम से मिल जाता। और स्कूल के एग्जाम में सब बच्चे टीचर से भीख भी मांग लेते हैं, तो उनको आराम से टाइम जितना चाहिए उनको मिल जाता है और वो लिख लेते हैं, चीटिंग भी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है स्कूल के एग्जाम में। पर बोर्ड में नहीं हो पाता, तो प्लीज ये ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करना अभी से। लाइक अभी से अगर आपको वेकेशन है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ाई करो, लाइक एंजॉय करो वेकेशन, पर 1 या 2 घंटा पढ़ाई भी करो, बस उतना ही। थैंक यू।